नमस्कार। प्रारब्ध पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश, हमारे साथ हैं बाबा रामदास जी। बाबा जी बहुत-बहुत स्वागत। नमस्कार। जय श्री राम। बाबा जय 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 श्री राम। बाबा जी, मैं जरा मुलायम सिंह यादव से बात शुरू करूँगा। मुलायम सिंह यादव ने जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, तो ठीक है, वो समाजवादी आंदोलन से आते थे कि नहीं आते थे, टीचर थे, उसके बाद धीरे-धीरे वहाँ से चरण सिंह और किस तरीके से अपने वर्ग की राजनीति करते हुए आए। लेकिन हमेशा उनको क्षत्रियों का साथ मिला, कुछ ब्राह्मणों का भी मिला, लेकिन खास तौर से क्षत्रिय उनके साथ। एक तरह से अगर आप कहिए तो कांग्रेस के बुरे दिन शुरू होने के बाद भाजपा के साथ रहे, ऐसा नहीं है कि नहीं रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी में क्षत्रिय ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका में रहे अमर सिंह जी के दौर में और तमाम ऐसे चाहे सांसद भी हों, बड़े नेता भी हों, पार्टी पर प्रभाव भी हो। अखिलेश यादव तक पहुँचते-पहुँचते ये सिलसिला खैर उन्होंने तो अपने बाप की भी इज़्ज़त नहीं की। लेकिन अब अखिलेश यादव बाप की इज़्ज़त करें, चाचा की करें, ना करें, अपने वोट बैंक की करें, ना करें, लेकिन राष्ट्रीय चरित्र क्या अखिलेश यादव जी राणा सांगा पर जिस तरीके से लालजी सुमन के विस्टा को आगे बढ़ा रहे हैं और उसको एक तरह से समाजवादी पार्टी की आगे 27 की चुनावी रणनीति के तौर पर लेके चल रहा है। क्या अखिलेश यादव राणा सांगा को केवल क्षत्रिय योद्धा मानते हैं, हीरो मानते हैं या उनकी यही एक छोटी समझ है जिस पर वो राणा सांगा को के बहाने हिंदुओं का अपमान कर रहे हैं, ये समझ ही नहीं पा रहे हैं वो। क्या है, इस स्तर पर क्यों आ गई है राजनीति अखिलेश यादव की? बाबा जी। देखिए, अगर आप इस पूरे घटनाक्रम में अगर एक तो पहली बात तो वो एक सोची समझी रणनीति के तहत ये बयान दिलवाया गया और इस बयान को दिलवाने के लिए बाकायदे जिस व्यक्ति का चयन किया गया वो व्यक्ति कहां से आता है, वहां क्या स्थानीय परिस्थितियां हैं, वोट बैंक की क्या डायनामिक्स है, उस एरिया के क्या डेमोग्राफिक वो है फीचर्स हैं, इन तमाम बातों का ध्यान रखते हुए फिर नेता का चयन हुआ जिसके मुंह से ये बात कहलवानी थी और उसमें भी उस नेता की जाति क्या है। इन तमाम बातों में और बाकायदा फिर राणा सांगा को पॉइंट आउट करना है, उनके ऊपर हमला करना है, यह भी बाकायदा एक रणनीति के तहत चुनाव हुआ कि नहीं, राणा सांगा को पॉइंट आउट करना है। और आगरा को इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बनाया गया, क्योंकि आगरा एकदम राजस्थान से सटा हुआ है और उनको पता था कि इस बयान की जो सबसे तीखी प्रतिक्रिया आएगी वो राजस्थान से आएगी। राजस्थान में कुछ भी एट स्टेक नहीं है समाजवादी पार्टी का, परंतु प्रतिक्रिया ज्यादा राजस्थान से आनी थी, इसको पहले कैलकुलेट कर लिया गया था। और इन तमाम चीजों को कैलकुलेट करने के बाद रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी इस चीज की पहले प्लानिंग करके बैठी थी कि इसको दलित बनाम ठाकुर, राजपूतों के को इस कदर उकसाना है कि वह लाठी डंडा लेकर रामजी लाल सुमन पर टूट पड़े। यही इनकी रणनीति थी। अच्छा, अखिलेश यादव की कैलकुलेशन में शायद ये किसी ने उनको समझाया होगा कि आपको इसमें सबसे कम नुकसान, भाई जब ये विप्लव होगा तो राजनैतिक रूप से सबसे कम नुकसान जिस वर्ग से आपको होगा वो है क्षत्रिय समाज, क्योंकि क्षत्रिय समाज आपका वोटर है नहीं, मोटे तौर पे भाजपा का वोटर है और उससे आपको नुकसान है नहीं। परंतु यदि लाभ हुआ और यदि आप इसको क्षत्रिय बनाम दलित बना ले जाने में सफल रहे तो लाभ ज्यादा हो जाएगा।
तब ये सब कैलकुलेट करके इन्होंने क्षत्रियों को, अच्छा, जब से अमर सिंह जी समाजवादी पार्टी से गए हैं, जब तक तो वो थे तब तक तो ठाकुरों को का बड़ी जबरदस्त एक युति बना के रखते थे समाजवादी पार्टी से, आपने तो सब देखा है। उनके जाने के बाद और योगी आदित्यनाथ जी के आने के बाद क्षत्रिय समाज के बड़े लीडर्स ने योगी जी को अपना लीडर मानते हुए उनके पीछे वो सब लामबंद हुए हैं पिछले 5-7 सालों में। तो अखिलेश ने एक कैलकुलेटेड एक मूव चला कि जिसमें क्षत्रियों को बेशक वो नाराज हो जाएं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, परंतु यदि MY के साथ दलित कॉम्बिनेशन बन जाता है और दलित वोट बैंक जो कि 2024 में उनसे कुछ विशेष कारणों से जुड़ गया था, अगर वो उसको उसकी बस कंटिन्यूटी भर भी अगर मिल जाती है तो 2027 का चुनाव वो लड़ने लायक हो जाते हैं। इस रणनीति के तहत क्षत्रियों से डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन मोल ले लिया है अखिलेश ने। अब इनका एक इनसे गलती हो गई, ये समझ रहे थे कि ये मामला ठाकुर बनाम दलित बन जाएगा, जो कि नहीं बना पाएंगे। दलितों ने इसको इस कैच को लपकने से मना कर दिया, क्योंकि रामजी लाल सुमन की छवि जो है वो एक दलित नेता की इतनी बड़ी है नहीं, और दूसरी बात है कि ये मामला अखिलेश ने फ्रंट पे आके खराब कर दिया। अखिलेश अगर स्वयं फ्रंट पे नहीं आए होते और आगरा नहीं गए होते और अखिलेश की जो आक्रामक बयानबाजी थी अगर वो नहीं होती तो शायद ये मामला फिर भी दलित बनाम सवर्ण या दलित बनाम ठाकुर बन सकता था, परंतु आज ये ठाकुर बनाम अखिलेश बन गया है। सच्चाई ये है, आप यदि क्षत्रिय समाज से बात करके देखें तो क्षत्रिय समाज का जो इस समय नाराजगी है वो रामजी लाल सुमन से नहीं है, वो अखिलेश से नाराज है। ये बूमरैंग कर गया मामला है। अखिलेश को ये अंदाजा नहीं था कि सारा नजला मेरे ऊपर गिर जाएगा, या यूं कहें कि अखिलेश ने स्वयं जानबूझकर आगे जाके वो सारा नजला अपने ऊपर गिरवा लिया। जी अच्छा, ये यहाँ पर आपने कहा कि इसके बदौलत उनको फायदा किसको मिलेगा? आप ये बताइए, क्षत्रियों को नाराज करके, और क्षत्रिय क्यों? मैं तो बार-बार कह रहा हूँ कि राणा सांगा कोई क्षत्रिय आइकॉन थोड़ी ना, वो तो भाई पूरे हिंदुत्व के मुँह पे इन्होंने थूका है। किस आशा पे ये ऐसा कर रहे हैं? एक बार और क्षत्रियों को नाराज करके, उसके बहाने पूरे और हिंदुओं को अपमानित करके, वो कौन-सा, क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इनको जो है वो एक कहते हैं फायदा मिल गया, या इनको लगता है कि दलित वोट मेरी तरफ जैसे 2024 में थोड़ा भ्रमित होके आए, वही 2027 में? कुल इतनी कैलकुलेशन है इनकी? असल में वो इस पूरे गणित में ना सर, जब इस राजनीति के इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठे तो वो हर वेरिएबल की एक वैल्यू लेके चली जाती है ना, वो मायावती को थोड़ा कमजोर करके आंक गए। उनको लगा कि मायावती का जो स्पेशली जाटव वोट बैंक है वो डवाडोल है, और ये मौका है कि आप जाटव पॉलिटिक्स खेल के मायावती के वोट बैंक में अच्छी खासी टूटन कर ले जाएंगे। यहां पे मुझे लगता है वो मायावती को मिस जज कर गए। मायावती को उन्होंने जरूरत से ज्यादा कमजोर मान लिया। मायावती असल में अभी इतनी कमजोर है नहीं, और 2024 का जो चुनाव था वो एक इट वाज अ फ्लूक, और कुछ कारणों से जैसे वोट बैंक इधर से उधर हो जाता है, जैसा कि 2009 में मुसलमान
एक बार नाराज हो के सपा से छिटक के कांग्रेस में चले गए, तो कांग्रेस ने मान लिया कि ना नहीं, अब तो मुसलमान हमारे पास पूरी तरह लौट आया, बट इट वॉज टेम्पररी। अब जैसे कुंदरकी और मिल्कीपुर या वो लखनऊ कानपुर वाली जो सीट है सीसामऊ, अगर वहां पे मुसलमानों के वोट का पैटर्न से अगर भाजपा ये कंक्लूजन निकालने लग जाए कि ना नो नो कुंदरकी में तो अब चूंकि सारा मुसलमान हमको वोट दे रहा है, तो इसका मतलब अब यूपी का मुसलमान हमको वोट लेगा, अगर आप इस तरीके से रणनीति बनाने लगेंगे तो बहुत बुरी तरह फेल हो जाएंगे। कुंदरकी में मुसलमानों ने जो वोट दिया वो तात्कालिक एक सीट विशेष का वहां उस वोट बैंक का निर्णय था, अदरवाइज वो अगले 2027 में भी कुंदरकी इसी तरह भाजपा को वोट देगी ऐसा तो कोई निश्चित है नहीं। पर अगर आप कुंदरकी के वोटिंग पैटर्न को अगर आप एक ट्रेंड मान के उसी के ऊपर पूरे उत्तर प्रदेश की रणनीति अगर बनाने लग जाए भाजपा, तब तो बहुत बुरी तरह पिट जाएगी। अखिलेश वही गलती कर रहे हैं, वो 2024 के वोटिंग पैटर्न को उन्होंने एक सेट ट्रेंड मान लिया है, वो ये भूल गए कि इट वाज अ टेम्पररी फेज। ऐसा अक्सर राजनीति में अक्सर होता है, पर वो ट्रेंड आगे कंटिन्यू करेगा। हालांकि अखिलेश की कोशिश वही है कि वो ट्रेंड आगे कंटिन्यू कर जाए। इस उस ट्रेंड को कंटिन्यू कराने के लिए वो ठाकुरों की या सवर्णों की या हिंदुओं की, भाई देखिए ना, ओवरऑल अगर आप उनकी रणनीति देखें तो वो सिर्फ ठाकुरों की इज्जत पे हाथ नहीं डाल रहे हैं, वो असल में पूरे हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। राम मंदिर का उनका एटीट्यूड देख लीजिए, उससे पहले जब वो मौर्य जो है वो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहा था या तुलसीदास जी को अपशब्द बोल रहा था या पूरे हिंदू समाज को अपशब्द बोल रहा था, तब से लेकर आज तक। फिर कुंभ में इनकी एक्टिविटीज देख लीजिए, कुंभ को लेके इनका एटीट्यूड देख लीजिए। औरंगजेब पे ये आदमी एक शब्द नहीं बोला है? वक्फ पे ये सरेआम हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों के साथ खड़ा हुआ है, इसको हिंदू हिंदू सेंटिमेंट की इसने कभी परवाह की ही नहीं। तो इसको ये 2024 वाला है कि हिंदू हमसे नाराज हो के क्या उखाड़ लेगा, जब तक MY समीकरण में अगर दलित हमारे साथ जुड़ जाता है तो फिर हमें ये तो बहुत सेफ अपने आप को मान के बैठा हुआ है। जी। अच्छा, एक चीज इस सबके बीच में ये दलित वर्सेस सवर्ण, मैं तो सीधे सीधे कहूंगा और सवर्ण भी नहीं कहूंगा, मैं हिंदुओं के बीच में ये बंटवारा सीधे सीधे ये चाह रहे थे क्योंकि 2024 में पा गए, लेकिन ऐसा जमीन पर हुआ नहीं। कहीं भी यूपी में आप देख लीजिए, कहीं भी हुआ नहीं। और एक चीज और यहाँ नोटिस करने वाली है, कम से कम मान लीजिए दलित वर्सेस राजपूत नहीं हुआ या फिर जमीन पर जो है हिंदुओं में बंटवारा नहीं हुआ, आप दंगा नहीं करा पाए, फसाद नहीं करा पाए, अपना पार्टी कार्डर उतार दिए होते, समाजवादी भी कहीं प्रदर्शन करते हुए, तो जमीन पर तो कुछ हुआ नहीं। अखिलेश को इससे हासिल क्या हो रहा है अब तक, जबकि अखिलेश तो एकदम दूल्हा बने घूम रहे हैं, लालजी सुमन को ओन ही नहीं किए, उनकी गंदगी को ओन ही नहीं किए, आगरा पहुंच भी गए, लेकिन जमीन पर इसका कुछ भाव तो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, एक जगह और बहुत बड़ी मिसकैलकुलेशन हुई है अखिलेश से। अखिलेश ये मान के चल रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल का मुसलमान उत्तर प्रदेश में उग्र विरोध करेगा, परंतु ऐसा कुछ भी मुसलमानों में दिखाई नहीं दिया, बल्कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा वर्ग वक्फ संशोधन बिल से बड़ा संतुष्ट है। और इसका भाव ठीक वही है जो नोटबंदी के समय आम गरीब गुरबा था, गया ठीक है सेठ जी लोगन के पैसा जो ना माटी हो गल। आम गरीब गुरबा नोटबंदी के समय इसी बात को लेके खुश था कि धन्ना सेठों का और ब्लैक मार्केटियर्स का और इनका पैसा मोदी जो है एकदम मिट्टी कर दी है। सर बात यह ना कि वक्फ की संपत्तियों की कैसी बंदरबांट और कैसी लूट समाज में हो रही है। भाई एक छोटे से कस्बे का आम गरीब मुसलमान भी जानता है
कि फलनवा गुंडा फलनवा बदमाश कब्रिस्तान की जमीन पे कब्जा करके दुकान बनवा दिया है, या मस्जिद की जमीन पे कब्जा करके दुकानें बनवा दिया है, या फलनवा जो है वक्फ की जमीन पे कब्जा करके जो है उस पे अपना घर बनवा दिया, या उसको बेच दिया, या उसका किराया खा रहा है। सर, हर गांव में, हर शहर में, हर कस्बे में वक्फ की जमीनों की जो लूट है, वक्फ की संपत्तियों की जो लूट है। अच्छा सर, कब्रिस्तान पे कब्जा हो जाए, मेरी और आपकी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है? हो जाए साला, हो जाए। पर जो मुसलमान है वो तो देख रहे हैं ना कि यार हमारे ही मुसलमान वक्फ की संपत्तियों को लूट रहे हैं, और गरीब आदमी के हिस्से तो कुछ आता नहीं है, तो गरीब आदमी बहुत खुश है। ये इन सर इसमें साले लुटेरों की लूट बंद हो जाएगी, मोदिया बहुत अच्छा किया है, आओ बेटा लूटो। हर कस्बे में, हर शहर में, हर गांव में हर आदमी को पता है कि वक्फ की संपत्ति किसने कितनी लूटी। तो सर आम पब्लिक, आम मुसलमान तो मोदी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। जी जी जी। इसमें खाली यही जोड़ दूं, खाली मुसलमानों ने ही नहीं हड़पी है मुसलमानों की जमीन, इसमें ये लोग भी शामिल हैं। हाँ, अखिलेश यादव खानदान, अभी आने दीजिए कागज, समाजवादी पार्टी तो कांग्रेसी और सर, जितने हैं। समाजवादी पार्टी वक्फ की लूट में सबसे बड़ी बेनिफिशियरी और सबसे बड़ी पार्टिसिपेंट रही है। वक्फ की सबसे बड़ी लूट हुई ही समाजवादी पार्टी के शासनकाल में है। सिर्फ सिर्फ यूपी में नहीं सर, पूरे भारत के आंकड़े आने दीजिए। अब कांग्रेसी नेताओं के परिवारों के पास, उनके पास कितनी वक्त की जमीन कहाँ कहाँ है, केरल कर्नाटक से लेके जम्मू कश्मीर तक ये पता चलेगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास कितना है, लालू के पास कितना है, स्टालिन के पास कितना है, अखिलेश यादव के पास कितना है। अभी सर चीजें बाहर आनी शुरू हैं। केवल एकदम सही कहा, मुसलमानों की तो हड़पे ही थे, ये लोग भी शामिल हैं सर। जी, मैं तो खाली सर इतना आम जोड़ना चाह मुसलमान रहा तो वक्फ संशोधन बिल को लेके बहुत खुश है। अच्छा एक मिनट सर, पब्लिक को ना, पब्लिक क्या सोच रही है? सर नेताओं के पास, पार्टियों के पास बहुत अच्छा तंत्र होता है कान, जमीन से कान लगा के सुनने का। अखिलेश को ये पता लग गया कि वक्फ बोर्ड जो है वो एक ऐसा तुर्प का इक्का मोदी ने चल दिया है जो कि जमीन पे उसकी प्रतिध्वनि सुनाई दे रही है। मुसलमान आपको बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और वो ओवैसी और ऐसे दो दो चार लीडर हल्ला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बाकी आप बताइए, बंगाल में तो जो समस्याएं हैं वो तो वक्फ से पहले भी थी। बंगाल में वक्फ एक बहाना है सर, ये वक्फ कांग्रेस एक मतलब बहाना वहां है की सर। राज्य सरकार आप प्रायोजित बताइए है मामला। वक्फ के खिलाफ और किस राज्य में मुसलमानों में असंतोष पनप गया और मुसलमान सड़क पर उतर गया, आप बताइए। तो अखिलेश सर इस बात को समझ रहे हैं। और एक चीज और बताऊं सर आपको, वो बहुत बड़े पत्थर पे जब आप घन, वो बड़े हथौड़े से जब प्रहार करते हैं, तो जब पहला हथौड़ा मारते हैं तो पत्थर को कुछ नहीं होता, फिर दूसरा हथौड़ा मारते हैं तो हल्का सा एक इतना सा डेंट पड़ता है, और जब तीसरा हथौड़ा मारते हैं तब भी कुछ नहीं होता। तो जो बगल में बैठा हुआ आदमी है वो ये सोच सकता है कि यार ये आदमी खामखा प्रयास कर रहा है, इस पत्थर को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पर सर पत्थर अंदर से टूट रहा होता, बाहर से नहीं दिखाई देता। पत्थर अंदर से टूट चुका है, और चौथा हथौड़ा पड़ते ही पत्थर एकदम खंड खंड होके दो तीन मोटे टुकड़ों में टूटता है, और पांचवा छठा हथौड़ा तो बहुत हल्का सा मारा जाता है और चूर चूर हो जाता है। तो सर वो जो पहले तीन हथौड़े होते हैं ना सर, वो अंदर से तोड़ते हैं चीज को। सर एक बात बताऊं आपको, चाहे ट्रिपल तलाक हो, चाहे यूसीसी हो, और चाहे ये वक्फ बिल हो, सर मुसलमानों के बहुत बड़े वर्ग में मोदी ने
अंदर से तोड़ दिया है, ऊपर से इंटैक्ट बेशक दिखाई दे रहा हो। सर, ट्रिपल तलाक पे मुस्लिम औरतों की क्या सोच है, ये कभी मुस्लिम औरतों में घुस के देखना पड़ेगा। आज हमें दिखाई देता है ये, परंतु ये पत्थर अंदर से टूट रहा है, और उसमें ये फाइनल ब्लो मान लीजिएगा वक्फ वाला मुसलमानों में। अच्छा, एक मिनट, अखिलेश ने चुनौती दी है ना कि मुसलमानों को तो हम टूटने नहीं देंगे और पीडीए बताएगा हिंदुओं को कैसे तोड़ना है। सर, मुसलमानों में बहुत बड़ी फूट का कारण बनने जा रहा है वक्फ। ये अखिलेश यादव अंदर अंदर समझ तो रहे हैं, बोल नहीं रहे। तो ये जो अखिलेश की जो बौखलाहट है ना सर, ये जो सार्वजनिक मंचों से अखिलेश की बौखलाहट है, जैसा कि अमर उजाला के कार्यक्रम में सुनाई दी, सर ये वो बौखलाहट है। वो देख रहे हैं कि मुसलमान, हम लोग ये मान के चलते हैं, हम लोग ये मान के चलते हैं मुसलमान इंटैक्ट है, मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, मुसलमान अखिलेश के साथ पूरी तरह जुड़ा हुआ है। परंतु अखिलेश को दिखाई दे रहा है कि मुसलमान कभी भी छिटक सकता है। अच्छा सर, अच्छा कुंदरकी को हम एक एबरेशन मान लेते हैं, चलिए ये कुंदरकी वन ऑफ इंसिडेंट था, कुंदरकी इज नॉट गोइंग टू कंटिन्यू। सर अगर कर गया तो 0.001 संभावना है। चलिए ज्यादा पूरे व्यापक तौर पे नहीं करेगा, अगर 2 4 10 सीटों पे कर गया तो ठीक बात है, ठीक बात है। अखिलेश यादव की कुल एक चीज इसमें ये भी दिख रही है, जो ये दलित वोट बैंक को जो इनको लग रहा था कि लोकसभा में चला गया है, इसको जो पाने की कवायद है, इनको कहीं न कहीं ये आशंका भी हो गई कि मुसलमान सरक सकता है। यहाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुसलमान सरकेगा तो बीजेपी के पास आएगा वक़्त के चलते, ऐसा नहीं है। वो कहीं और सरक जाएगा, घर भी बैठ जाता है, ऐसा भी हमने देखा है। बिल्कुल बाबा जी, और यहाँ अखिलेश यादव की ये जो राणा सांगा, मेरे ख्याल से ये इनके ऊपर वापस आ गया और इन्हीं का भेजा हुआ तीर इन्हीं के पास आ गया, और इनको बड़ा लंबा नुकसान, और ये जो जमीन पर आग लगाने वाली, दलित वर्सेस कराने वाली बात थी, वो भी नहीं चल पाई। निश्चित तौर पर इसका जमीन पर तो कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और राजनीति भी इनकी किस तरफ जा रही है, ये भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुसलमान एक फैक्टर है, और मुझे लगता है कि अखिलेश से फिसलता हुआ मुसलमान राहुल गांधी के लिए इस बात का संकेत होगा कि कांग्रेस यूपी का अगला विधानसभा चुनाव कहीं अकेले तो नहीं लड़ लेती है, कई प्रदेशों में उसने लड़ा है। आगे इस पर मैं आपसे बात करूंगा, इस एंगल पे कि कांग्रेस यूपी में क्या कर सकती है अलग। बाबा जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ मुझे और बाबा जी दोनों को आज्ञा दीजिए। प्रणाम।